इल्ला बिल्लाह अल अलिय्यिल अज़ीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व ख़ातमिन नबीय्यीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन महबूबे रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन व जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सक़लैन अबिल क़ासिम मुहम्मद तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल इमामुनल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अना अहलु बैतिन नबुव्वा व मअदिनुर रिसाला। सलवात पर मोहम्मद। हज़रात गिरामी क़द्र, इस अशरे मजालिस की आज ये आखिरी गुफ्तगू और आखिरी मजलिस, इस उन्वान से चंद बातें और एक सवाल जो कल की मजलिस के बाद किसी ने किया था, अस्सलाम, उसका जवाब दे देंगे और जो कुछ बातें बची हैं वो जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मिलजुल के सलावत पढ़िएगा मोहम्मद। तवज्जो करेंगे। गुफ्तगू ये चल रही है कि आइम्मा ने अपने फ़ज़ाइल या अपने अजदाद के फ़ज़ाइल को किस तरह से बयान किया है। अगर सिर्फ वही पढ़ा जाने लगे कि जो अहले बैत ने अपने फ़ज़ाइल बयान किए हैं या बक़िया आइम्मा ने बक़िया आइम्मा के फ़ज़ाइल बयान किए हैं, तो यकीन जानिए कि ज़िंदगी गुज़र जाएगी। आप गौर कर रहे हैं, सिचुएशन को अहले बैत देखते थे और उसके बाद पढ़ते थे। जैसा मैंने कहा कि ये जो खुतबा इमाम सज्जाद है, इसमें फ़ज़ाइल के दरिया बहा दिए किन लोगों के सामने जिन्हें मौलाए कायनात के फ़ज़ाइल पता ही नहीं थे। वो जानते ही वो इतना जानते थे कोई अली है जो दीन से निकल गए हैं। आप गौर कर रहे हैं, उनके सामने फ़ज़ाइल के दरिया बहा दिए और ये कह के बहाया कि ताकि इन लोगों को अजर व सवाब मिले। आप गौर कर रहे हैं, ये कह के बहाया दरिया रसूल इमाम सज्जाद ने कि ताकि इन लोगों को अजर व सवाब मिले। आप गौर कर रहे हैं, तो इमाम का ये जुमला ताकि इन लोगों को अजर व सवाब मिले, ये बता रहा है। तवज्जो करें कि आज बहुत अहम गुफ्तगू मुझे करनी है, चूँकि आखिरी मजलिस है, फिर पता नहीं आपसे कब मुलाकात होगी। कल से ख़तीब अलग होंगे, अब इसके बाद आप मुझसे बेहतर आलिम ज़ाकिर ख़तीब को आप सुनते जाएंगे। लेकिन आज जो बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है, सलवात पढ़िएगा एक बार और मिलजुल कर। इमाम ने यह जुमला कहा ना कि ताकि मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। क्यों बोलने दो? इसलिए बोलने दो ताकि इस मजमे को अजर व सवाब मिल सके। इसका मतलब यह है कि इससे पहले जो ख़तीब बोल रहा था उसके बोलने से मजमे को अजर व सवाब नहीं मिल रहा था। इमाम ने कहा कि मुझे बोलने दो ताकि मजमे को अजर मिले, ताकि मजमे को सवाब मिले। आप गौर कर रहे हैं। और उसके बाद आने के बाद इमाम ने फ़ज़ाइल पढ़ना शुरू किए। पता चला कि ये एक बेहतरीन अमल था सवाब का। सलावत पढ़े मोहम्मद वाल। किबला तशरीफ़ ले आए। ना आप सब तशरीफ़ ले आए, तशरीफ़ ले आए, तशरीफ़ ले आए। जाफ़र साहब तशरीफ़ ले आए। सलावत पढ़िए एक बार और।
हमारे बुजुर्गान उलमा हैं, हमारे बरदरान हैं, इनके इस्तकबाल और इनकी सेहत के लिए आप हज़रात बाबा से बुलंद सलावत पढ़ दीजिए। तो आप गौर करें क्या मौलाना ने कहा। वो 2 से 3 बातें आज अर्ज़ करनी है आखिर में कि हमारे बरदरान बैठे हैं, सब मुझसे बेहतर पढ़ने वाले लोग हैं और हमारे मौलाना शब्बीर आगा नजफ़ी साहब क़िबला नजफ़ में रहते हैं और इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल के मरजा हैं हमारे जी। आपकी इजाज़त से मैं चंद बातें हैं। तो इमाम ने क्या कहा, ताकि मुझे बोलने दे, ताकि इनको अजर सवाब मिल सके। इसका मतलब यह है कि जो खतीब अव्वल बोल रहा था, जिसे इमाम ने खतीब भी नहीं कहा, खातिब कहा, ये बोलने वाले, आप गौर कर रहे हैं, वो बोल रहा था, इसका मतलब अजर सवाब नहीं मिल रहा था। अब जो कल सवाल था मजलिस के बाद, तवज्जो करेंगे अब यहाँ से गुफ्तगू, चूँकि मुझे पता है आज बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करनी है, इसलिए कि हमारा आधे ज़्यादा मजमा इस वक्त बांद्रा में है। लोग धीरे धीरे आएंगे, जब तक हम अपनी बात पहुँचा भी लेंगे। सलावत पढ़िएगा मोहम्मद वाले। सवाल ये था जो बाद में मजलिस के बाद एक बरादर ने, एक भाई ने, एक मोमिन ने सवाल किया था। सवाल ये किया था कि इमाम सज्जाद ने पूछा क्यों यजीद से इजाज़त क्यों ली। सवाल ये था कि इमाम ने इजाज़त क्यों ली। क्या इमाम को भाई तवज्जो कीजिएगा, आप जैसे सुनते हैं आप वैसे ही, उलमा का प्रेशर हम पे रहेगा, आप पे नहीं रहेगा। आप जैसे सुनते हैं वैसे सुनिए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। सवाल यह हुआ कि भाई इमाम ने इजाज़त क्यों ली। वो तो इमाम है ना, तवज्जो करेंगे, उन्होंने इजाज़त क्यों ली। क्या मुझे भी इजाज़त है कि मैं इस लकड़ी पर जाऊं। ये सारी चीज़ें कल पढ़ चुका हूं। मुझे भी इजाज़त है कि मैं इस लकड़ी पर जाऊं। इमाम, पूरी कायनात इमाम की इजाज़त से चले, कायनात का पत्ता इमाम की मर्जी के बगैर न हिले। इमाम को क्या ज़रूरत थी कि इमाम यजीद से इजाज़त लें। जिस कोने में बैठे थे, जहां बैठे थे, वहीं से खड़े हो जाते और खड़े होकर अपनी बातें शुरू कर देते। चूंकि वो खतीब नहजुल बलागा के बेटे थे, तवज्जो करेंगे और आगे जाओ, खतीब मिंबर सलूनी के बेटे हैं, खतीब नौ के सेना के बेटे हैं। आप गौर कर रहे हैं, और फसाहत इनके यहाँ है, बलागत इनके यहाँ है। ये बोलने लगते तो अगला खतीब खुद ही चुप हो जाता, उसकी बोलने की सकत न रहती। ऐसा क्या हुआ कि इमाम ने इजाज़त मांगी। ये सवाल कल हुआ है। सलावत पढ़ें ताकि बात आपकी खिदमत में बढ़ाए। सवाल ये किया गया, तवज्जो करेंगे, ठीक है। मैंने उस वक्त बहरहाल उनसे कह दिया था 1-2 बातें, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब, हो सकता है किसी और के जहन में ये ख्याल आ जाए कि इमाम ने इजाज़त क्यों मांगी। असल में देखिए, मैं जो पिछले 2 दिन से आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि उस वक्त की सिचुएशन क्या थी, माहौल क्या था। वो जो मजमा था दमिश्क की जामा मस्जिद में, वो मजमा अहले बैत को जानता ही नहीं था। वो मजमा, उस मजमे को बताया गया था कि ये जो बैठे हैं ना, ये बागी हैं, ये दीन से निकल गए हैं। आप गौर कर रहे हैं, इन्होंने बगावत कर दी थी, अब इनका दीन से कोई वास्ता नहीं है। अब उस मजमे के बीच अगर इमाम बगैर इजाज़त के खड़े हो जाते तो चूंकि मजमा गैर था, लिहाजा इमाम को सुनता नहीं। आप गौर करें, मजमा गैर था, वो मजमा जानता नहीं था। उस मजमे को इमाम के खिलाफ बताया गया था, लिहाजा अगर इमाम जैसे ही खड़े होते तो एक मरतबा यजीद भी ये कहता और लोग भी कहते कि डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो एक भगदड़, जिसको आप अपने यहाँ कह लें, एक अजीब सिचुएशन बन जाती, कैफियत बन जाती। इमाम, अच्छा दूसरा मसला ये है, एक आदमी खुद से बोले तो कोई कान नहीं धरता, लेकिन अगर किसी के कहने पर बोले तो जिसके कहने पर बोलेगा वो सुनेगा जरूर। आप गौर कर रहे हैं, ऐसे लोग अगर इमाम बोलते तो इम्कान यह था कि मजमा बगैर सुने चला जाता। जब इमाम ने कहा मुझे इजाज़त दे, यजीद ने कहा नहीं, इमाम ने कहा मुझे इजाज़त दे, यजीद ने कहा नहीं। अब मजमे के अंदर इश्तियाक बढ़ा, सुने तो सही है कौन, जरा देखें तो सही है कौन। अब मजमे ने यजीद से कहा बोलने दे, बोलने दे। इसीलिए आप देखें, जब इमाम बोले तो मजमे में कोई उठ के गया नहीं, इसलिए कि मजमा चाहता है कि जरा अली के घराने की फसाहत सुने, अली के घराने की बलागत सुने, देखे तो सही बोलते क्या है। आप गौर करें, तवज्जो करें, सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब जहां से कल बात खत्म हो गई थी,
ये सिर्फ इमाम ने इजाजत ली ताकि मजमा मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाए। आप गौर कर रहे हैं, वरना ये यहां कोई इजाजत का मसला ही नहीं था। ऐसा नहीं है कि इमाम उससे कुछ मोहतरम समझते थे या लायक एहतराम समझते थे। एक लफ्ज़ आपकी खिदमत में अर्ज करूं, यजीद को तो अपनी हैसियत पता थी। आप गौर कर रहे हैं, यजीद के बाप ने, सुनिएगा एक लफ्ज़ कहूं, यजीद के बाप ने मौलाए कायनात को एक ख़त लिखा है। नहजुल बलागा में उसका जवाब है, वो ख़त तो नहीं है नहजुल बलागा में, लेकिन उसका जवाब नहजुल बलागा में है, जो मौला अमीरुल मोमिनीन ने उसका जवाब दिया। उस ख़त में जो जेल है कि उस ख़त में उसने ये बताया कि उसने ये कहा कि हमारा और आपका ख़ानदान तो एक है। उस पर इमाम ने डांटा। वो ख़त नहजुल बलागा में मौजूद है, जो मकतूब है। मैंने बताया कितने मकतूब हैं, कितने खतूत हैं, मैंने इससे पहले कहा था, भूल गए? मासूम भाई आपको तो याद ही रखना चाहिए था। कितने खतूत है? 79। मैंने आपसे कहा था 79 खतूत हैं। एक दिन में एक खत पढ़िएगा तो भी 79 दिन में सब कुछ हो जाएगा। पढ़िए। तो उसमें जो यजीद के बाप के खत का जवाब दिया, उसमें मौला ने कहा, क्या कहा? हम और तुम बराबर हैं? क्या हाशिम और हर बराबर हो सकते हैं? उसके बाद क्या अबू तालिब और अबू सुफियान बराबर हो सकते हैं? उसके बाद का जुमला है जिस जुमले के लिए मैं यहां तक लाना, उसके बाद क्या कहा मौला ने पता है? क्या महाजिर और तलीक बराबर हो सकते हैं? सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। अब इमाम ने क्या कहा? क्या महाजिर और तलीक बराबर हो सकते हैं? यह तलीक क्या है इसे समझा देता हूं 2-3 मिनट में। यह तलीक इमाम ने नहजुल बलागा में लिखा है, यजीद के बाप के जवाब में, यानी माविया को इमाम ने क्या लिखा? क्या महाजिर और तलीक बराबर हो सकते हैं? ये याद दिला रहे हैं। तलीक क्या है? जब फतेह मक्का हुआ और ये माविया और अबू सुफियान का खानदान इस्लाम का नकाब पहन के रसूल अल्लाह के पास आया, तो रसूल अल्लाह ने कहा, रवायत का जुमला है, इस हबू अंतुमुत्तलका, हमारे पास से चले जाओ, तुम हमारे आज़ाद करदा हो। आप गौर कर रहे हैं, हमारे पास से चले जाओ। ये तोलका, ये उलमा बैठे हुए, तोलका जमा है, तलीक वाहिद है। जब सब आए थे, तवज्जो करेंगे, जब सब आए थे, इमाम ने रसूल ने ये कह के वापस कर दिया, जाओ मेरे सामने से, तुम सब आज़ाद कर दो। अब चूंकि यजीद के बाप से अकेले अकेले बात हो रही है, इमाम ने क्या कहा? क्या महाजिर और तलीक बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। यानी ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कुरान ने कहा, क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं? आप गौर कर रहे हैं? हल यस्तवीयल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या जानने वाले और न जानने वाले बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो उसी तरीके से इमाम कह रहे हैं, क्या महाजिर और तलीक बराबर हो सकते हैं? यानी क्या, जो हिजरत करके नबी के साथ आया और जो आज़ाद करदा गुलाम है, क्या वो बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। इस जुमले को नहजुल बलागा में सैयद रज़ी ने लिख रखा है कि इमाम का ये खत आज भी नहजुल बलागा में है, हमें पढ़ना चाहिए। हम लोग मुश्किल क्या है ना, कि जो सुन लिया वो सुन लिया, उसके बाद फिर हमसे कहा जाता है, इन्हें बुरा न कहो, इन्हें वो न कहो, इन्हें वो न कहो। जिसे कहा जाता है सब तो मानते हैं ना, कोई किसी भी लेवल पे मानता है, मानता तो है। मुश्किल तो यही है कि किसी लेवल पे नहीं मानना है, पहला मानना है। तो आप गौर ही नहीं कर रहे हैं। अगर किसी लेवल पे मानने की बात होती तो गदीर का मैदान सजता ही नहीं। ताज्जुब तो ये है कि गदीरी हो के कहा जाता है कोई किसी लेवल पे माने, मानने दो, ठीक है, कोई माने वो माने, हमें प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम हम तो गदीर का ख्याल रखें। सलावत पढ़ें ताकि दो बातें हो रही हैं आपकी खिदमत में। अब आप गौर करें, रसूल अल्लाह ने क्या कहा? इज़हबू अंतुमुत्तलका, जाओ हमारे पास से, हट जाओ, निगाहों के सामने से हट जाओ। क्यों? क्योंकि तुम सब क्या हो? तोलका, हमारे आज़ाद करदा गुलाम। मौलाए कायनात ने यजीद के बाप को क्या लिखा? क्या मुहाजिर और तलीक बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। वहां पर रसूल ने कहा, यहां पर
मौलाए कायनात ने। अब जब यजीद अपने दरबार में बड़ी 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 बातें कर रहा था, आप गौर कर रहे हैं, तब खतीब नहजुल बलागा की बेटी जनाब ज़ैनब बोल पड़ी। आप गौर कर रहे हैं, और जनाब ज़ैनब ने यजीद से मुखातिब करके एक जुमला कहा, यही लफ्ज तोलका इस्तेमाल किया। ये उलमा मौजूद हैं, मैं एक लफ्ज कहूंगा, मैं कहूंगा, पहुंचना और समझना आपकी जिम्मेदारी। भैया, जनाब ज़ैनब ने यजीद को तोलका क्यों कहा? अब मैं इसका तर्जुमा करने जा रहा हूं, मैं अपने हिसाब से, मुझे नहीं पता कि आप तक तर्जुमा पहुंचेगा नहीं। तलीक़ वाहिद तोलका है। अब वहां रसूलुल्लाह ने क्या कहा था? इज़बू अंतुम तोलका, तुम सब आज़ाद करदा गुलाम हो। जब यहां बात हुई तो क्या कहा? तुम तलीक़ हो, यानी तुम भी मेरे आज़ाद करदा गुलाम हो। यहां पर बीबी ज़ैनब ने क्या कहा? कितने एहतियात से लफ्ज कहा है और कितना बड़ा तबर्रा है। आप गौर करें, यबनत तोलका, यबनत तलीक नहीं कहा, नहीं, आप गौर करें, एक तलीक के बेटे नहीं कहा, तोलका के बेटे कहा। तो अब तर्जुमा कहूंगा ना, तो तर्जुमा यह नहीं है कि ये मेरे आजाद करदा गुलाम के बेटे, बल्कि तर्जुमा यह बनेगा, ये मेरे आजाद करदा गुलामों के बेटे। सलावत पढ़िएगा मोहम्मद वाले। अब तर्जुमा ये हो ना, ये नहीं कहा मेरे आजाद करदा गुलाम के बेटे, क्या कहा? यबनत तोलका, हमारे आजाद करदा गुलामों के बेटे। जमा का सेगा इस्तेमाल करके बीबी ज़ैनब ने यजीद का शजरा खोला। सलावत पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब आप गौर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सैयद सज्जाद की निगाह में कोई इज्जत थी इनकी। आप गौर कर रहे हैं, इजाज़त बस इसलिए ली थी ताकि ये मजमा मुझे सुनने के लिए आमादा हो जाए। आप गौर कर रहे हैं, ये मजमा मुझे सुनने के लिए। अच्छा, जब बोले, मैंने कहा पूरे खुतबे तक तो जा ही नहीं पाऊंगा, कल चूंकि 2 दिन ही चले गए थे 4-5 जुमलों में। अब मैं एक लफ्ज़ कहने जा रहा हूँ, ये हमारे बरादरान उलमा मौजूद हैं। मौलाना ने शुरू किया, मैं सफ़ा का बेटा, मैं जमजम का बेटा। आप गौर कर रहे हैं, मैं मरवा का बेटा, मैं हिल का बेटा, मैं हरम का बेटा। आप ये सुनते हैं, शुरू मौला ने यहाँ से किया, जबकि ये बात, ये तो जगह है ना, हिल, हरम, सफ़ा, मरवा, मक्का में ना है। मैं मक्का का बेटा, मैं मीना का बेटा, मैं हिल का बेटा, मैं हरम का बेटा, मैं सफ़ा का बेटा, ये सब तो जगह है ना। जबकि शुरू यहाँ से करना चाहिए था, जो पब्लिक पे रोक पड़ता, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा, मैं अली मुर्तज़ा का बेटा, ये सब लफ्ज़ें बाद में है। पहले जगह की बात की। नहीं, आप गौर नहीं कर रहे। असल मसला यह है, शख्सियतों का पहले जिक्र नहीं किया, चूंकि बोल रहे थे शामियों के बीच, और शामियों के दरमियान शख्सियतों को मजरूह किया गया था। नहीं, गौर नहीं करे, मगर ये जगहें अभी भी मोतबर हैं। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। इन जगहों का एतबार शामियों के बीच में अभी मौजूद था। अभी भी ये मिना की इज्जत करते थे, मक्का की इज्जत करते थे, मदीने की इज्जत करते थे, सफा की इज्जत करते थे, मरवा की इज्जत करते थे, हिल्लो हरम की इज्जत करते थे। अब जब उन्होंने सुना, रे सफा का बेटा, मरवा का बेटा, मक्का का बेटा, मिना का बेटा, अच्छा यहाँ पर बेटे से मुराद क्या है? वाबस्तगी। ये जितनी भी चीजें हैं ना, मैं मक्का का बेटा, मैं मिना का बेटा, मैं सफ़ा का बेटा, मैं मरवा, मैं, ये सब हैं मनासिक हज। आप देखिए
इमाम की हिकमत देखें, ये सब है मनासिके हज, और मनासिके हज का डायरेक्ट रिश्ता है वहदत से, तौहीद से। अब इमाम ने जैसे ही कहना शुरू किया, अब जब इमाम कहे मक्का तो पूरा काबा जहन में आया। आप गौर कर रहे हैं, मिना वो सारी कुर्बानियां जहन में आई, सफा और मरवा वो सारी सही दौड़ना सारी चीजें जहन में आई, हिल्लो हरम सारी चीजें जब जहन में आ गई, तब इमाम ने, अब तवज्जो करें, अपना तारुफ कराना जब शुरू किया तो अब मजमा जो है ना मुतवज्जे हुआ, अरे इनकी वाबस्तगी मक्के से है, हरम से है, सफा से है, मरवा से है। अब पूरी तौर से मजमा आमादा हो गया। उसके बाद उन्होंने, मैंने कहा मैं 20 से जुमले छोड़ूंगा, सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले। जब वो सारी चीजें फजीलतें और सारी चीजें कल हो चुकी है, अब उधर से नहीं, अब मौला ने रसूल अल्लाह की तारीफ की, मैं कौन हूं अपना। अब देखिए, पहले जगहों से अपने को निस्बत दी, मंसूब किया, अपनी वाबस्तगी बताई, उसके बाद रसूल अल्लाह के फ़ज़ाइल, और उसके बाद कहा सुनो मैं उसका बेटा हूं जो रसूल अल्लाह के साथ 2 तलवारों से लड़ता है। रसूल अल्लाह के साथ जंग में हमरा 2 तलवार, अब यहां 2 तलवारों से, बहुत से उलमा ने इसकी तशरीह की है, तमाम तशरीहात में न जाके सिर्फ एक बात कि जिसमें उलमा ने लिखा है कि जंग में, जंग उहद में मौलाए कायनात की तलवार टूट गई और रसूल ने अपनी तलवार दे दी। और गौर कर रहे हैं, यही वो जंग है कि जहां पे कसीदा आसमान से पढ़ते हुए जुल्फ़िकार आ गई, ला फतह इल्ला अली, सबको याद है ना। आप गौर कर रहे हैं, इसमें कई चीजें हैं, लेकिन ये 2 तलवार से जंग की, मैं उसका बेटा हूं। अब देखिए, अभी नाम नहीं लिया, मैं उसका बेटा हूं जिसने 2 तलवारों से जंग की, मैं उसका बेटा हूं जिसने 2 बैअतें की। ये सब चीजें बहुत तफसील तलब है। रसूल अल्लाह के हाथ में 2 मरतबा बैअत की, अब इसमें भी अलग अलग। मैं उसका बेटा हूं, तवज्जो करेंगे, जिसने 2 हिजरतें की। ये वो लफ्जें थी जो शाम वाले सुन चुके थे कि रसूल ने बैअत की थी, रसूल की बैअत हुई थी, हिजरत हुई थी। अब मजमा मुश्ताक होने लगा। अब जब यहां तक पहुंच गए ना, तब कहा सुनो मैं यासूबुद्दीन का बेटा हूं। नहीं, आप गौर ही नहीं कर रहे हैं, सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। ठीक है, मैं तशरीहात में नहीं जाऊंगा, मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं तशरीहात में जाऊंगा। आप गौर करें, अब इमाम ने फजाइल कर शुरू कर दिया। जिसने 2 तलवार से लड़ी, मैं उसका बेटा, जिसने 2 हिजरत की, मैं उसका बेटा, जिसने 2 बैअत की, उसका बेटा। आप गौर कर रहे हैं। अब उसके बाद फजाइल शुरू किया, मजमा पूरी तौर से सुन रहा है, खामोशी के साथ। तवज्जो करेंगे, मैं जिस मंजिल तक ले जाना चाहता हूं, 20 से बातें मैं छोड़ रहा हूं। कोई एक बंदा उठ के कह देता कि मौला ये क्या कर रहे हैं, अच्छा मौका मिला है, बड़ा मजमा मिला है, आपके बाबा निकले थे अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के लिए, ये इतना बड़ा मजमा, आप टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? जरा सा अम्र बिल मारूफ कर दीजिए, जरा सा नही अनिल मुनकर कर दीजिए। लेकिन मौला ने ना अम्र बिल मारूफ में कुछ, ना नही अनिल मुनकर में कुछ, अपने फजाइल, रसूल के फजाइल, सैयदा के फजाइल, नबी के फजाइल, हुसैन के फजाइल, और उसके पहले जुमला कहा मैं वो बोलूंगा जिसके सुनने से इस मजमे को सवाब भी मिलेगा, अज्र भी मिलेगा। पता चला सैयद सज्जाद की सुन्नत यह है अहले बैत के फजाइल सुनाना। अब अगर कोई रोकता है तो वो सुन्नत सैयद सज्जाद से रोकता है। सलावत पढ़िएगा मोहम्मद वाले। लिहाजा बस मैं अब गुफ्तगू समेट रहा हूं, फजाइल में कहीं से कोई कमी ना आए। जो चीज़ें पढ़ चुका हूं खुतबे की, मैं फिर नहीं ले आ रहा था, कोई कमी ना आए। शायद कभी कहा था एक जुमला
जिसके पास होते हैं वो पढ़ता है, जिसके यहाँ जहां होते हैं वही तो पढ़े जाएंगे, जहां नहीं है वहां पढ़े नहीं जाएंगे बल्कि मुखालिफत होगी। उलमा यहाँ एक मिसाल देते हैं कि दो बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, 10वीं में एक 90% आ गया और एक फेल हो गया। तो अब जो फेल हो गया है उसके घर वाले तो 2 दिन से घर से बाहर भी नहीं निकलेंगे भाई, जो फेल हो गया बच्चा। और लेकिन जो पास हो गया है वो तो गली गली मिठाई बांटेंगे। आपको गली गली निकल पड़ेंगे, नहीं निकल पड़ेंगे? नहीं, तवज्जो ही नहीं कर रहे हैं। जिसका बेटा कामयाब हुआ है उसके घर वाले गली मोहल्ले पे जाके मिठाइयां बांटे, खुशियां मनाए। आप गौर कर रहे हैं, मुबारकबाद यह दे, मगर घर से बाहर निकल के मोहल्ले को बताएंगे ना। लेकिन जैसे ही ये लोग मोहल्ले को बताने के लिए अपने घर से निकलेंगे तो जितने हारे हुए हैं उनके रिश्तेदारों के दरवाजे बंद हो जाएंगे। भाई यही हाल हमारे यहाँ भी है। हम जब फतह का जुलूस लेकर सड़कों पे और गलियों में निकलते हैं तो जितने हारे हुए लोग हैं उनके दरवाजे बंद हो जाते हैं। हम समझ जाते हैं इनका रिश्ता फातिहीन से नहीं है, हारे हुए लोगों से। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। कुछ बातें जो आज के लिए रोकी थी वो मुझे पढ़ना है, लिहाजा मैंने खुतबे को बीच से छोड़ा है ताकि वो जो अहम बातें थी उसे पढ़ना है, जो इस वक्त मेरे लिए वाजिब है, वाजिब की हद तक है कि उसे मैं पढ़ूं। अब वो ये आ रही बातें, कभी भी अहले बैत के फ़ज़ाइल में कोई समझौता। अब अगर हम फ़ज़ाइल पढ़ने पर भी, अच्छा एक जुमला को एक बार सलवात पढ़िए तो मैं आपकी खिदमत एक शेर पेश करूँगा। 9 रबीउल अव्वल के लिए एक मनक़बत कही थी शब्बीर भाई, उसमें का एक शेर सुनाता हूँ, समझो। अच्छे नहीं लगते जिन्हें हैदर के फ़ज़ाइल, अच्छे नहीं लगते जिन्हें हैदर के फ़ज़ाइल, उनके लिए हैदर का कसीदा है तबर्रा। आप गौर करें, आप फ़ज़ाइल पढ़ते चले जाइए, बेइंतहा फ़ज़ाइल है, कमालात है। लिहाजा फ़ज़ाइल जो पढ़े, जहां पढ़े, सैयद सज्जाद ने कहा है मैं वो पढ़ूंगा जिसमें अजर और सवाब होगा, और पढ़े फ़ज़ाइल। आप गौर कर रहे हैं, लिहाजा किसी के बहकावे में ना आइएगा। विलायत अली और अज़ाए हुसैन, ये 2 बड़ी दौलत आपके पास है, इसके बारे में समझौता मत करना। मगर एक बात कह के, एक वाक़या और मसाइब, सलवात पढ़िएगा मोहम्मद। कल हम लोगों ने शहादत की मजलिस पढ़ी, कल की पूरी मजलिस मैंने मौला के हवाले से पढ़ दी थी खुतबात के ज़ैल में। सुनिएगा, एक जुमला मैं अक्सर पढ़ा करता हूँ, आज भी सुना देता हूँ। कायनात का सबसे बड़ा आज़ादार कौन है? अगर आपसे ये सवाल किया जाए, सबसे बड़ा आज़ादार। अच्छा, उससे पहले एक जुमला मैं कह दूं जो कल मुझे कहना था वो रह गया था। जो 7 फजीलतें हैं जिसमें, जो मैंने कल पढ़ चुका हूँ कि मिन्नत नबील मुख्तार व मिन्नत तैयार व मिन्नत सिद्दीक़, आप गौर कर रहे हैं, व मिन्ना असदुल्लाह व मिन्ना असद रसूलुल्लाह। उसके अंदर आखिर में जो 6ठी और 7वीं फजीलत है, 7वीं फजीलत है वो मिन्नल मेहदी। आप गौर कर रहे हैं, और मेहदी हम में से हैं, ये फ़ज़ाइल में गिनाया गया है। अल्लाह ने जो हमें फजीलत दी है वो फजीलत क्या है? आप देखें, बीच में रोक दिया, रसूल अल्लाह की बात की इसलिए कि उनका कलमा पढ़ते हैं, जाफर तैयार की बात की इसलिए कि उनकी शुजाअत के बारे में ये मजमा जानता था। आप गौर कर रहे हैं। उसके बाद असदुल्लाह और असद रसूल अल्लाह,
असद रसूल अल्लाह से यहाँ पर उलमा ने जनाब हमज़ा की नाम लिया कि जनाब हमज़ा सैयदुश्शुहदा, और असदुल्लाह मौला कायनात, और उसके बाद आखिर में छठी फजीलत में जनाब सैयदा। ये फ़ज़ाइल है कि जनाब सैयदा हम में से है, और आखिर में क्या कहा, मेहदी हम में से है। ये इमाम ने उस मजमे के दरमियान फ़ज़ाइल, आप देखें आखिरी दौर का इंतज़ार और इंतज़ाम इब्तिदा से कैसे होता चला आया। जब पैगंबर ने अपने औसिया की बात की तो भी ये बात हमारे इमाम तक गई। पढ़ दूँ रवायत, मैं मसाइब में पढ़ता हूँ इसे, जब मसाइब पढ़ता हूँ अय्याम अज़ाए फ़ातिमी में, रवायत का ज़िम्मेदार हूँ भाई। मौला फरमाते हैं, जी चाहे तो आप रो लीजिएगा, मसाइब में पढ़ता हूँ, बात आ गई है सुन लीजिए। मौला का कौल है कि जब मैं ज़हूर फरमाऊँगा, ज़हूर करूँगा, तो मैं रसूल अल्लाह के दोनों पड़ोसियों को निकाल के ताज़ियाना मारूँगा। ये रवायत है, मैंने खुद पढ़ी है, आप चाहिए अभी अभी मुझसे ले लीजिएगा। ताज़ियाना मारूँगा। मैं कभी कभी सोच रहा था कि इमाम ने लफ्ज़ ताज़ियाना ही क्यों इस्तेमाल किया। मसाइब नहीं है, रो लीजिएगा अगर बात समझ में आए भाई, आपकी इजाज़त से। ये रवायत, मैं ताज़ियाना मारूँगा। मैं बहुत सोच रहा था कि इमाम ने ये क्यों कहा, और भी कोई सज़ा कह देते, मैं ताज़ियाना मारूंगा। शायद इसलिए कहा हो कि जब सैयदा के दस्ते मुबारक पे ताज़ियाना लगा था तो बीबी ने या मेहदी कहा था। आप गौर करो, इमाम ने फरमाया वह मुंतकिम हम में से है, ये हमारी फजीलत में से है। आपकी आंखें भीग गई, आप गौर कर, मुझे मसाइब नहीं पढ़ना था, मुझे थोड़ा सा आगे जाना था, कोई मुश्किल नहीं है। अब चूँकि फ़ज़ाइल की बातें ख़त्म हैं, बस भाई याद रखना, फ़ज़ाइल में और अज़ा में किसी किस्म की कोई कमी मत करना। मैं आ रहा हूँ, सुनिएगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा अज़ादार कौन? सैयद सज्जाद 35 बरस तक मुसलसल रोते रहे, और दुनिया के सबसे बड़े इबादत गुजार ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन, ये आप तवज्जो करेंगे, ये मेरी तरफ से पैगाम के तौर पे जुमला ले जाइएगा। सबसे बड़ा इबादत गुजार कौन? ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन। सबसे बड़ा अज़ादार कौन? चौथे इमाम। रवायत कहती है कि मुसल्ले पे जाते थे वजू करके, और उसी मुसल्ले को फर्श आज़ा बना देते थे, और फिर उसी फर्श आज़ा पे मुसल्ला। ये क़यामत तक के लिए हुसैन के अज़ादारों के लिए पैगाम है। ये मत कहना कभी कि साहब वो अज़ादारी पे अज़ादारी, अज़ादारी पे अज़ादारी, और वो इबादत पे इबादत, कोई टकराव नहीं है। सैयद सज्जाद ने क़यामत तक के लिए सारे इबादत गुजारों और सारे अज़ादारों को एक पैगाम दे दिया कि जो जितना बड़ा अज़ादार है वो उतना बड़ा इबादत गुजार बन जाए, जो जितना बड़ा इबादत गुजार है वो उतना बड़ा अज़ादार बन जाए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। जो जितना बड़ा अज़ादार है वो उतना बड़ा इबादत गुजार बन जाए, जो जितना बड़ा इबादत गुजार है वो उतना बड़ा अज़ादार बन जाए। इमाम ने मुसल्ले और फर्श अज़ा को अलग नहीं किया था, फर्श अज़ा ही को मुसल्ला बना दिया था और मुसल्ले ही को फर्श अज़ा बना दिया था। आप गौर कर रहे हैं, मुसल्ले को ही फर्श अज़ा बना दिया और फर्श अज़ा ही को मुसल्ला बना दिया था। यही हमारी भी जिम्मेदारी है, फर्श अज़ा ही को मुसल्ला बना दो और मुसल्ले ही को फर्श अज़ा बना दो। अब सुनिए, इन दिनों आप तक भी बातें पहुंचती हैं, दरमियान की किसी एक मजलिस में भी मैंने ये बात कही थी, फिर कह रहा हूं और अलल ऐलान कह रहा हूं, कैमरे की आंख में आंख डाल के कह रहा हूं,
कैमरे की आंख में आंख डाल के इसलिए कह रहा हूं कि आप तो यही सुन लेंगे, ये पता नहीं कहां तक बात पहुंचाएगा। और वो क्या है, अज़ादारी का ड्यूरेशन कम कर दिया जाए, थोड़ी देर मजलिस करो और उसके बाद अपना काम धंधा करो। आप गौर कर रहे हैं, रवायत सुनाता हूं, ये हमारे बरादरान मौजूद हैं, पढ़ूंगा मैं, हवाला ये देंगे, इतनी मोतबर रवायत है। सलावत पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप गौर कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं हवाला दूंगा, हाँ आप चाहिएगा तो मुझसे ले लीजिएगा, चाहिएगा इनसे ले लीजिएगा। एक दिन, जहां तक मेरी बात जा रही है जाए, एक दिन एक बुजुर्ग आलिम दीन ने जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर को ख्वाब में देखा और उनसे सवालात किए। वो सवाल और जवाब सुनाता हूं, आमादा रहिएगा। जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर को ख्वाब में देखा और कहा, हबीब क्या आपकी किस्मत है, हुसैन ने आपको फ़कीह कहा है। हबीब क्या आपकी किस्मत है, हुसैन ने आपको खत भेज के बुलवाया। हबीब क्या आपकी किस्मत है, अली की बेटी ज़ैनब ने आपको सलाम कहा। हबीब क्या आपकी किस्मत है, हुसैन के रकाब में आप शहीद हुए। आप गौर कर रहे हैं, ये हबीब की किस्मत, कम चीजें हैं ये सारी चीजें बयान की। हबीब आपकी किस्मत का जवाब नहीं, हुसैन जैसी इमाम वक्त फकीह कह के बुला रहा है, अली की बेटी सलाम कह रही है, हुसैन खत लिख के बुलवा रहे हैं, अपना दोस्त कह रहे हैं, हुसैन दोस्त कहें, इमाम वक्त दोस्त कहे, इमाम के रकाब में आप आके शहीद हो गए। आपका मर्तबा ये, सुनिएगा, आपका मर्तबा ये है कि आज भी जो भी आका की ज़ियारत के लिए जाता है, ये उसमें जुमला है, आका हुसैन की ज़ियारत एक बार करता है, आपकी ज़ियारत 2 बार करता है। आप गौर करें, आका की ज़ियारत एक बार करता है, आपकी 2 बार करता है, जब जाता है तब, वापस निकलता है तब। आप गौर कर रहे हैं, इतना शरफ, भाई आमादा रहिएगा, इतना शरफ, इतना मर्तबा, इतने कमालात। हबीब क्या कोई तमन्ना बाकी रह गई? बात है कि नहीं हैरत की। अब इसके बाद कुछ बचता है, हम लोग क्या कहते हैं, अरे काश के हम करबला में होते तो उस अजीम मर्तबे पर फायज हो जाते, और अगर हो जाते तो कंप्लीट हो जाते। आप गौर कर रहे हैं, ये 72 जितने कंप्लीट है कायनात में, इतना कोई कंप्लीट है ही नहीं। आप गौर कर, बिल्कुल मुकम्मल अगर हयात किसी की है तो वो इनकी है ना। आप गौर कर रहे हैं, इनसे ज्यादा कोई है? हम भी इस तमन्ना को करते हैं ना कि काश कि हम भी करबला में होते। तो आप ये बताइए कि अगर हम करबला में होते तो इमाम से क्या कहते कि मौला दूसरे काम भी हैं, थोड़ा जंग जल्दी समेट लीजिए। आप गौर करें, जंग थोड़ा जल्दी समेट लीजिए, हमें और भी काम है। यहां तो ये हाल है कि एक शहादत के लिए जाना चाहता है, दूसरा उसे रोक के, नहीं मौला पहले मुझे। वो पहले जाना चाहता है, नहीं मौला पहले मुझे, नहीं मौला पहले मुझे, नहीं मौला पहले मुझे। आप गौर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और हम मजालिस में भी सोचते हैं, फला साहब ने मजलिस की है, मैं क्यों जाऊंगा, बहुत सी चीजें इसमें मुझे उधर नहीं जाना है। हमारी तमन्ना क्या थी कि हम शोहदाए करबला में, आज के बाद आप अपने मुकद्दर को संभालिएगा, समझिएगा, नाज कीजिएगा। क्या कहा हबीब, तुम्हारा यह मर्तबा कि हुसैन फकीह कह रहे, इमाम वक्त फकीह कह रहा है, हुसैन। आप सोचें हमारे दिल में फुकहा की कितनी इज्जत है, आज कितनी इज्जत है। अब एहतराम कीजिए फुकहा का, बिल्कुल कीजिए, जितना कर सकते हैं उससे ज्यादा कीजिए फुकहा का एहतराम। लेकिन आज जितने फकीह हैं, किसी को इमाम ने ये नहीं कहा ये फकीह है। आप गौर नहीं करें, इमाम ने कोई तौक़ी किसी के लिए, क़िबला जितने फुकहा हैं सबकी जूतियां मेरे सर पे, सब लायक है एहतराम। लेकिन मुझे इंसाफ से बताओ, इनमें से किसी एक फकीह के लिए कोई तौक़ी है
कि ये फ़कीह है, नहीं, हबीब इब्न मज़ाहिर के लिए इमाम का ख़त है रजुलुन फ़कीह। तो सोचिए हबीब का एहतराम कितना करना है। अब यहां सोचिए हबीब का एहतराम कितना होना है। अब हबीब से कहा, हबीब तुम फ़कीह, हुसैन दोस्त कहें, हुसैन ख़त लिख के बुलाए, सारी चीज़ें, कोई तमन्ना बाकी है? आप गौर करें, हबीब कोई तमन्ना सुनना भाई, जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर की रवायत का मैं जिम्मेदार हूं, क्या कोई तमन्ना बाकी है? कहा एक तमन्ना बाकी है। कहा क्या? कहा काश के मुझे मेरे आका हुसैन की मजलिस में जाने का शरफ मिलता। जनाब हबीब कह रहे हैं काश के मुझे वो शरफ मिलता जो मजलिसों में जाने का है। हमने असमें अब तक इन जुलूसों और इन मजालिस की वैल्यूज को समझा नहीं है, अहमियत को जाना नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, जिस दिन इसकी वैल्यूज और अहमियत को हम समझ लेते ना, तो हम पागल हो जाते हैं मजलिसों के लिए, पागल हो जाते हैं जुलूस हाय अज़ा के लिए। आप गौर करें, हबीब कह रहे हैं काश कि मैं आका हुसैन के नाम पर होने वाली मजालिस में शिरकत करूं, मेरी तमन्ना है। इसका मतलब क्या है? ये हबीब की तमन्ना है मजलिसों में आना। आया कीजिए। फिर रवायत एक सुनाता हूं, आखिरी गुफ्तगू है, मैंने चाहा कि इन चीजों को सुनाऊं ताकि अज़ा में कभी भी कोई समझौता मत करना, कोई समझौता मत करना इस आज़ादारी में। आपको पता ही नहीं है कि कितनी और मेहनत और मशक्क़त के बाद ये आज़ादारी हम तक आई है। हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वक्त निकालते हैं 1 घंटा मजलिस के लिए, एयर कंडीशन हॉल में आए बैठे और चले गए। जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने औलाद कटवाई है, उनसे पूछो कि मजलिसों की वैल्यूज़ क्या है, मजलिसों की अहमियत क्या है। आप गौर कर रहे हैं? सुनिए रवायत, मुसल्लम मरजा तकलीद, बुजुर्ग मराजे के उस्ताद अल्लामा सैयद बहरुल उलूम, किसने नाम नहीं सुना है? आसमान फ़क़ाहत का अजीम तरीन नाम सैयद बहरुल उलूम, करबला मोहल्ला ज़ियारत के लिए गए। सुनिए, तजदीद वज़ू कर रहे हैं। इतने में आगा ने महसूस किया भाई कि एक जुलूस आ रहा है। शागिर्दों ने देखा कि आगा ने अपना अम्मामा एक तरफ रखा, हमसे तो उतरता ही नहीं ना जुलूस में अम्मामा। मैं अतुल्लाह बहरुल उलूम की बात कर रहा हूं। अपना अम्मामा एक तरफ रखा, दोष की रिदा एक तरफ, नंगे पैर बगैर चप्पल नालैन के दौड़ने लगे जुलूस की तरफ। शागिर्द भी दौड़ने लगे। आप मुझे इंसाफ से बताइए, एक आदमी अगर यहां से अभी इस मजलिस से दौड़ के जाए तो पूरा मजमा यार क्या हो गया, फकीह मरजा दौड़ के जाए। सारे शागिर्द लोगों ने देखा, बुजुर्गान आमादा रहिएगा, लोगों ने देखा कि आतुल्लाह बहरुल उलूम, अल्लामा बहरुल उलूम उस जुलूस के दरमियान जहां नौजवान दोनों हाथ से मातम कर रहे थे, उसी बीच में चले गए। और जैसे नौजवान दोनों हाथ से मातम कर रहे थे, उसी तरीके से अल्लामा बहरुल उलूम भी दोनों हाथ से मातम करने लगे। सुनिए मजलिस क्या है, जुलूस क्या है। आप हल्के में समझते हैं ना, इन आज़ादारों की वैल्यूज को समझो, आज़ादारों की अहमियत को समझ दो। हम तो कुछ भी ये क्या मातम करेगा, ये गुनहगार ये मातम कर रहा है, ये दाढ़ी नहीं रखा, ये मैं ये नहीं कहता हूँ दीदार रहिए, जो दीदार नहीं है वो हुसैनी नहीं है, लेकिन आप आज़ादार को भी तो समझिए। ये गुनहगार ये मातम करेगा, ये लोग मातम करके क्या साबित करना चाहते हैं। अल्लामा बहरुल उलूम ने नहीं पूछा कौन क्या है, चले गए दोनों हाथ से मातम करते हुए। जुलूस हरम इमाम हुसैन में जाके इख्तिताम पसीर हो गया। अल्लामा बहरुल उलूम वापस अपने हुजरे में। शागिर्दों ने कहा आगा ये क्या, हमने ये चीज़ आपसे इससे पहले तो नहीं देखी थी। आप गौर कर रहे हैं, इससे पहले
इससे पहले हमने ये चीज देखी नहीं थी। अल्लामा बहरुल उलूम कहते काश जो मैं देख रहा था वो तुम देखते। ये लफ्ज है रवायत की, काश जो मैं देख रहा था वो तुम देखते। शागिर्दों ने पूछा आगा आप क्या देख रहे थे? कहा मैंने देखा वो जो जवान मातम कर रहे थे ना, मैंने अपने वक्त के इमाम को उन जवानों के हल्के में मातम करते हुए देखा, और सिर्फ मातम ही करते हुए नहीं देखा बल्कि मैंने देखा कि मेरे इमाम की नजर करम उन अज़ादारों पर है। मैं फ़कीह हूँ, मैं मर्जा हूँ, आज तक ये नजर करम मुझ पर मेरे इमाम की नहीं हुई थी जो इन अज़ादारों पर हो रही थी। इसीलिए मैंने आपको अपने आप को अज़ादारों के हल्के में शामिल करके दोनों हाथ से मातम शुरू कर दिया कि काश के जो इमाम की नजर करम उन अज़ादारों पर है वही मुझ पर भी हो जाए। खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। मसाइब की मंजिल थोड़ा सा आगे है, हम गौर कर रहे हैं हम कहां हैं? अज़ादारी है क्या? इमाम उस दस्ते में शरीक थे, उस मातमी दस्ते में, और वो आज भी, ये हमारे भाई हैं शब्बीर साहब नजफ में रहते हैं क़िबला, और ये बताएंगे आज भी कबीले बनी असद का जुलूस निकलता है और असर आशूर हरम इमाम हुसैन में आता है। मजालिस की अहमियत आप गौर कर रहे हैं। आज हमसे कहा जाता है चीख के क्या जरूरत है रोने की? इमाम क्या फरमाते हैं? ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी बेवा माँ जवान बेटे पे रोती है। आपकी आवाज बुलंद हो गई, सुनेंगे। मैंने इससे पहले भी जुमला कहा, हमारा छठे इमाम अपने नमाज के बाद जो दुआ पढ़ते हैं उसमें कहते हैं परवरदिगार उन चीखों पे रहम नाजिल फरमा जो हमारे मसाइब सुनकर बुलंद होती है। देखो उन चीखों पे रहमत नाजिल फरमा जो हमारे मसाइब सुन के बुलंद होती हैं। सोचे अज़ादारी क्या है, सोचे मात। अभी मैंने मसाइब नहीं शुरू किया, आपकी आंखें भीग गई, आवाज बुलंद हो गई। 2-3 जुमले मसाइब। मैं एक रवायत आमतौर से अय्याम अज़ाए फातिमिया में पढ़ता हूँ, और अगर इन दिनों के अशरे में मैं हक समझता हूँ कि सैयदा के मसाइब भले 2 जुमले सही मगर पढ़े जाए। बड़ी मजलूम है बीबी। क्या ये कम है कि हर मजलिस में बीबी आती है आंसू लेने के लिए? सोचो ये आंखों से निकले हुए आंसुओं की कीमत क्या है, आंखों से निकले हुए आंसुओं की वैल्यू क्या है कि फातिमा इसे लेने आती है। अब इसके बाद रोने में तो कोई तकल्लुफ नहीं होना चाहिए ना कि ये वो मोती है, ये वो गौहर है जिसे फातिमा लेने आती है। बाज़ीज़ान गिरामी, एक रवायत आम तौर से हम लोग अय्याम अज़ा में पढ़ा कर, अय्याम अज़ाए फातिमिया में पढ़ा करते हैं, मुमकिन है आपके यहाँ भी पढ़ी गई हो। मैं अक्सर कहता हूँ मसाइब वही पढ़े जाएंगे जो आपके सुने हुए हैं। ये अज़ीज़ान गिरामी, रवायत कहती है हमारे एक बुजुर्ग आलिम दीन के पास एक फैमिली आई, क्रिश्चियन फैमिली, और आने के बाद उसने कहा कि आगा हमें शिया बना दीजिए। कहा क्यों शिया बना दें? मैं अक्सर पढ़ता हूँ इसे, क्यों शिया बना दें? भाई वजह क्या है? तुमने शियत में ऐसा क्या देखा? तुमने शियत में देखा क्या कि जिसकी बिना पर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें शिया बनाएं? कहा ये मेरी बेटी है, हम इसकी वजह से पूरी फैमिली शिया हो रहे हैं। कहा क्या माजरा इस बेटी का, बेटी की वजह से क्यों शिया हो रहे हो? कहा इसमें आगा कुछ दिन पहले हमारी बेटी का एक्सीडेंट हो गया था, हम इसे डॉक्टर के पास ले गए, तबीब के पास ले गए, हकीम के पास ले गए। इसे दर्द बहुत ज़्यादा था, तो डॉक्टर ने कहा कि भाई देखिए इसका इलाज नहीं हो सकता है, हम इसके दर्द के बारे में कुछ नहीं कर सकते। कहा क्यों नहीं कर सकते? जितना पैसा लगेगा हम पैसा देंगे, मगर हमारी बेटी के दर्द को कम कर दो। कहा नहीं, दर्द कम नहीं हो सकता। कहा क्यों? कहा इसलिए कि इस लड़की की पसली टूट गई है। क्यों? इसलिए कि इस लड़की की पसली की हड्डी टूट गई है, ये जोड़ नहीं पाएंगे, दर्द ऐसे ही शदीद रहेगा। ये अजीज़ान गिरामी, हाँ डॉक्टर ने कहा इसे फुल्ली बेड रेस्ट देना, इसे
बेड पे लिटाए रखना, ये उठेगी तो दर्द बढ़ेगा, ये बैठेगी तो दर्द बढ़ेगा। नहीं, आप मुतवज्जे ही नहीं है। ये उठेगी तो दर्द बढ़ेगा, ये बैठेगी तो दर्द बढ़ेगा। ये घर ले गया, बेटी को मुस्तकिल बेड पे लिटा के एक खादिमा को रख दिया। आपने कितनी आसानी से सुन लिया, उठेगी तो दर्द बढ़ेगा, बैठेगी तो दर्द बढ़ेगा। अब जरा सोचो, फातिमा पसली टूटने के बाद 75 दिन या 90 दिन तक मदीने की गलियों में दीवार का सहारा लिए जन्नतुल बकी, हाय बाबा, हाय बाबा, हाय बाबा। खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। हाँ अजीजो, रोने में कोई शर्मिंदगी नहीं। अजीजा लेकिन आपकी आवाज गिरिया बुलंद होगी। उसने, बाप ने एक ईरानी लड़की को खादिमा के तौर पर अपनी बेटी के पास रख दिया। अब वो ईरानी लड़की उस लड़की की सारी ज़रूरियात को पूरा करती है, उसे हिलने नहीं देती है, बैठने नहीं देती है कि दर्द बढ़ जाएगा। लेकिन लेटे लेटे भी उसे दर्द इतना है कि बर्दाश्त नहीं होता। एक दिन उसने कहा, ए बीबी, तुम ईरान की रहने वाली हो, ये बताओ क्या तुम्हारे ईरान में कोई ऐसा डॉक्टर है जो मेरे दर्द को ठीक कर दे? तुम ईरान की रहने वाली हो, क्या तुम्हारे ईरान में कोई डॉक्टर है जो मेरे दर्द को ठीक कर दे? एक मर्तबा वो ईरानी लड़की कहती है, नहीं नहीं, मुझे तो नहीं मालूम कि ईरान में कोई डॉक्टर है। मैं ईरान में किसी ऐसे डॉक्टर को नहीं जानती हूँ। हाँ, एक बीबी को जानती हूँ। हाँ, एक बीबी को जानती हूँ, वो चाहे तो तुम्हारा पसली का दर्द ठीक हो जाएगा। कहा, कौन बीबी है? मुझे ले चलो, मैं वहां जाऊंगी, जितने पैसे लगेंगे मैं लगा दूंगी। कहा, नहीं, वहां जाना नहीं है, तुम यही लेटे लेटे उस बीबी को बुलाओ, वो आके ठीक करेगी। कहा, क्यों ठीक करेगी वो बीबी? कहा, इसलिए कि उस बीबी को पसलियों के दर्द का एहसास है। नहीं तवज्जो की आपने? उस बीबी को पसलियों के दर्द का एहसास है। भैया बिस्तर पे लेटे लेटे कहती है, ए टूटी पसलियों वाली बीबी, आप तो पसलियों के दर्द को बेहतर समझती हैं। अरे दर्द बड़ा शदीद है, मुझे ठीक कर दीजिए। रोते रोते गश खा गई, अचानक उठती है और कहती है, ए बाबा, अभी वो टूटी हुई पसलियों वाली बीबी आई। मजलिस मुकम्मल हो रही है, अभी वो टूटी हुई पसलियों वाली बीबी आई थी। उन्होंने मेरी पसलियों पे हाथ रखा, बाबा मेरी पसलियां ठीक हो गई, मैं हाथों को जोड़ूंगा। हाँ हाँ बीबी, अरे यहाँ एक बच्ची ने बुलाया, उसकी पसलियां टूट गई, आप आ गई, पसलियां ठीक कर दी। अरे करबला आई है, एक और 4 बरस की बच्ची है जो फरियाद कर रही है, कभी तमाचों पे, कभी गोशवारों पे, कभी जब नाके से गिरती है आप महसूस नहीं करते। कभी नाके की ऊंचाई देखना और उसके बाद 4 बरस की बच्ची को गिरते हुए देखना। ए अजीजान गिरामी, मजलिस मुकम्मल हो गई। कल भी मैंने एक जुमला कहा था और आज भी एक जुमला कहता हूं और यहीं पे मजलिस मुकम्मल कर दूंगा। घर तक रोते जाओ, एहसास है। कल मैंने रवायत पढ़ी थी, एक जुमला कहा था, 3 मकाम ऐसे हैं कि जहां पे कोई गुस्ल देने वाला चीख मार के रोया। उसमें एक तो ये था कि जब अली ने सैयदा को गुस्ल दिया, एक तो ये था कि जब 5वें इमाम ने 4थे इमाम को गुस्ल दिया, और एक ये था कि जब गस्साला ने सकीना को गुस्ल दिया। मजलिस हो गई। रवायत तो यही है। एहसास देखिए, जब अली ने फातिमा को गुस्ल देते हुए चीख मार के रोए हैं तो एक रिश्ता था, सुनिएगा, एक रिश्ता था कि ज़ौजा है ना, पसली टूटी तो दर्द हो गया। जब 5वें इमाम रोए
तो एक रिश्ता था कि बाप का जख्म बेटा बर्दाश्त न कर पाया, रो पड़ा। इन सारे में रिश्ते थे, लेकिन गस्साला से सकीना का कोई रिश्ता नहीं था। उसके बाद भी गस्साला चीख मार के रोई। सोचो जख्म कितना बड़ा था कि खैर है मगर चीख मार। सियालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़ल्बिन यनक़लिबू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही 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 बिहक़्क़ि फ़ातिमत व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदा फ़ीहा। परवरदिगार हमारी इस मुख्तसर मगर अज़ीम इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार मेरी ज़ाकरी और मोमिनीन और मोमिनात की हाज़िरी को शरफ़ कबूलियत इनायत फरमा। मालिक तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद के हक़ का हमें वैसा बना दे जैसा हमारा इमाम चाहता है। दुनिया में ज़ियारत इमाम हुसैन और आखिरत में शिफ़ात इमाम हुसैन नसीब फरमा। मालिक इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके ख़ास और मुखलिस ग़ुलामों में शुमार फरमा। गुजारिश है एक बार सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के मरहूम अब्दुल्ला नासिर, मरहूमा मरियम बिनत यहिया की रूह को हदिया फरमा दें।